सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक C.A. कूलाम, उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान निकालने के लिए नियम प्रस्तुत किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन 1785 फ्रांसीसी साइंटिस्ट C.A. कूलाम gives a law for calculating the electrical force acting between two charged particles, and this law is known as Coulomb's law। कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहा जा सकता है कि when two charged particles are placed at some certain distance, then the electrical force acting between them is directly proportional to product of their magnitude, whereas inversely proportional to a square of distance between them। तो कह सकते हैं कि मान लिया जाए दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित हैं, जिनकी चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है। हमने कहा कि consider 2 point charge having magnitude Q1 and Q2 are placed at distance r at point A and B respectively। The medium around the electric charge is either air or vacuum। If the electrical force acting between them is capital F, यानी यदि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F है, तो कूलाम के नियम से according to Coulomb's law, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। तो चलिए अब हम लोग कूलाम के नियम को सत्यापित करते हैं, यानी अब देखना है कूलाम के नियम का सत्यापन, प्रूफ ऑफ कूलाम्स लॉ। तो कह सकते हैं कि मान लिया जाए दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित हैं, जिनकी चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है। हमने कहा कि consider 2 point charge having magnitude Q1 and Q2 are placed at distance r at point A and B respectively। The medium around the electric charge is either air or vacuum। If the electrical force acting between them is capital F, यानी यदि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल F है, तो कूलाम के नियम से according to Coulomb's law कहा जा सकता है कि F समानुपाती है Q1 into Q2। मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार ये कह सकते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिला देंगे, यानी बोला जा सकता है कि बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि
कि F is directly proportional to Q1 into Q2 by R स्क्वायर। और जैसे ही समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो इक्वल लिखते हैं और वहां एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने यह देखा कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि K के वैल्यू को इस समीकरण में रख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा हवा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो सूत्र बन चुका है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम लोग इनको निर्वात अथवा हवा से हटाकर किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। यानी कह सकते हैं कि इफ दिस चार्ज पार्टिकल आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस इन अनदर मीडियम हैविंग एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, then in this condition the electrical force acting between them, यानी इस स्थिति में उनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। पुनः प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ आपको एप्सिलॉन के बारे में जानना है। तो एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी प्रकार से एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यदि एप्सिलॉन के वैल्यू को लिख दिया जाए तो अब समीकरण बन चुका है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यानी हम लोग देख चुके हैं कि यदि दो बिंदु आवेश किसी दूसरे माध्यम में स्थित हैं जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए अब यदि हम लोग हवा अथवा निर्वात की बात करें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, और यदि वैल्यू 1 लिख दिया जाए तो आपका सूत्र पुनः बन सकता है, या कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका फॉर्मूला पुनः वही बन चुका है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से ये स्पष्ट हो चुका है कि यदि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः Q1 तथा Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल
F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। यानी हमने कहा कि if two charged particle having magnitude Q1 and Q2 are placed at distance r from each other in air, then in this condition the electrical force acting between them F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square। तो ये था दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युतीय बल को ज्ञात करने का सूत्र, यानी कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। We have also seen that 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9। और यदि वैल्यू को रखा जाए then electrical force F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 into Q2 by R square।